तमिलनाडु के लोगों ने आंध्र प्रदेश में अपना अधिकार नहीं समझा, तो यूपी बिहार वाले झारखंड में अपना अधिकार क्यों समझेंगे भाई? क्यों समझेंगे? आज जब हम ही बात के रह गए तो बहुत सारा मीडिया, बहुत सारा बुद्धिजीवी वर्ग इस बात के सवाल कर रहा है या फिर लोग क्या बतवा है कि नहीं ये नया लड़का लोग बांटने का काम करता है। भैया हम लोग कोई बांटने का काम नहीं करते हैं। बाकायदा यदि इन सरकारी दफ्तरों से, क्योंकि हम पता है हमारे लोग को ढिबरा चुनने के लिए नहीं रखा जाता है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में यूपी बिहार के लोग रहते हैं, तो यदि इन सरकारी दफ्तरों से यूपी बिहार के लोग झांककर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि अच्छे से सुनिए, मैं चाहूंगा। और आप भी याद रखिएगा, बाकायदा झारखंड में 2023 में कोई युद्ध ऐसा आया है जो बाकायदा किसी बात को सामने कहता है। यदि यूपी बिहार के मेरे कोई अधिकारी, क्योंकि आप आयु में हमसे बड़े हैं यानी बड़े भाई, अगर सुन रहे हैं तो मेरी बात बिल्कुल गंभीरता पूर्वक सुनिए। मैं तर्क दे रहा हूं। जब सन 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का एक हिस्सा झारखंड काट कर अलग किया जाता है, बिहार के हिस्से में 93,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल और झारखंड के हिस्से में 79,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, यानी बिहार के हिस्से में 54% और झारखंड के हिस्से में 40% आता है। आप थोड़ा सा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सभी समाज में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं। यदि हम दो भाई का उदाहरण लें, यदि दो भाई का परवरिश तो छोटा से होता है, लेकिन जब उसका विवाह होता है तो बंटवारा होता है कि नहीं होता है? बंटवारा हुआ है ना? है ना हुआ कि तब तो कोडरमा बालन बड़ी बेस है। बंटवारा हुआ है, दो भाइयों में बंटवारा होता है, साथ पढ़ता है, साथ खेलता है, साथ लड़ता है, लेकिन शादी ब्याह जब होता है और थोड़ा सा जब माता पिता बूढ़े होने लगते हैं तो उनका बंटवारा होता है। उनको चूल्हा अलग मिलता है, 12 बीघा 6 बीघा बन जाता है। इधर थोड़ा डायलॉग फेमस है, 12 बीघा, तो 12 बीघा 6 बीघा बन जाता है। दोनों भाई का हिस्सा में 6-6 बीघा आता है। तो ठीक उसी प्रकार बिहार जो दिग्भ्रम फैलाते हैं, मैं साफ कहता हूं कि बिहार हमारा बड़ा भाई है। संविधान की दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से नहीं, भाषा के दृष्टिकोण से नहीं, संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार हमारा बड़ा भाई है। आज खुले मंच पे हम स्वीकार करते हैं और हम ये मानते हैं जिस प्रकार दो भाइयों में बंटवारा होता है उसी प्रकार बिहार और झारखंड में बंटवारा हो चुका है। बाकायदा 2000 में हुआ है, 15 नवंबर को हुआ है। बाकायदा बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ है, जब दो राज्यों का संवैधानिक बंटवारा हो चुका है। जब दो भाइयों का बंटवारा होता है तो बड़ा भाई का ये किसी भी सूरत में कर्तव्य नहीं बनता है कि छोटा भाई के जड़ और जोरों पर नजर गड़ाए। क्या एक भी उदाहरण ऐसा है कि दो भाइयों में बंटवारा होने के बाद बड़ा भाई लाख बलशाली है, बड़ा भाई लाख धनवान है, क्या छोटे भाई की जोरू और जमीन पे नजर गड़ाएगा? क्या बड़ा भाई को शोभा देगा? जब बंटवारा हो चुका है, बड़ा भाई को जबकि ज्यादा है, आपके पास 93,000 वर्ग किलोमीटर है, हमारे पास 79,000 वर्ग किलोमीटर है। जब बड़ा भाई छोटा भाई में बंटवारा हो चुका है, छोटा भाई अपनी जोरू ला चुका है, अपनी जमीन में दखल कर चुका है, तो आप कौन होते हैं कि वहां कौन सा फसल लगेगा? पकड़ मानिए, यूपी बिहार जो दिग्भ्रम फैलाया जाता है, मैं उनसे साफ साफ कहना चाहूंगा, हम स्वीकार करते हैं कि संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार के लोग हमारे बड़े भाई हैं। 2000 में हमने आपसे अलग होकर अपना हिस्सा लिया है, अब हिस्सा हमारा है। यहां हम गेहूं लगाएं, चावल लगाएं, पुदीना लगाएं या धनिया लगाएं, ये हमारी इच्छा है। ये खिले रहने दें, खिल रहने दें, हम कुछ ना लगाएं, ये हमारी इच्छा है, क्योंकि हमने आपसे बंटवारा ले लिया है। तो इसलिए इस बात का दलील मत दीजिएगा। अगर कोई इस बात का दलील देता है तो बहुत गलत दलील देते हैं। दूसरा बात, मेरे अगर प्यारे बिहार यूपी के साथी भाईगण मेरी बात सुन रहे हैं तो याद रखिएगा, बंटवारा भी बहुत किस्मों का होता है।
अगर भाई समझदार होता है, अगर भाई दयालु होता है तो बंटवारा सहूलियत के साथ होता है, बिना पंचों के होता है, बिना रगड़ के होता है, बिना झगड़ और झगड़ा के होता है। हमारा बंटवारा 88 साल बाद मिला है। हमारा बंटवारा 88 साल बाद मिला है। यानी हजारों बार पंचायती हुई, हजारों बार मीटिंग हुए, हजारों बार मांग मांगी गई, लेकिन उसके बाद भी 88,000 बलिदान के बाद 88 साल बाद झारखंड बना है। 1912 में सबसे पहले मौखिक रूप से झारखंड अलग राज्य की बात कही गई थी। सन 1912 में सबसे पहली बार मौखिक रूप से मांगा गया था कि हमें झारखंड दीजिए। उसके 16 साल बाद जब साइमन कमीशन भारत आया था, आपको तारीख बकायदा याद होगी क्योंकि उस समय नारा भी लगा था साइमन गो बैक। 1928 यानी 16 साल बाद जब साइमन कमीशन भारत आया था तो हम लोगों ने पहली बार बकायदा लिखकर, 12 में बोलकर और 28 में लिखकर मांगा था कि हमें अलग झारखंड राज्य। झारखंड के बारे में कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए, कभी महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए, लेकिन उनके कानों में हमेशा इस बात को रखा गया है, उनके कानों में हमेशा इस बात को रखा गया है कि हमें अलग झारखंड भी चाहिए। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं यदि आपको कोई भ्रमित करने का प्रयास करेगा, उनसे साफ कहिएगा हम मानते हैं बिहार हमारा बड़ा भाई है, बंगाल हमारा उससे बड़ा भाई है और उड़ीसा बीच वाला भाई है। जब सबका बंटवारा हो गया है, बिहार उड़ीसा में नहीं, उड़ीसा बंगाल में नहीं, बंगाल बिहार उड़ीसा में नहीं, तो तीनों मिलकर झारखंड को कहे दबा रहा है। हमने देहात में खातिर कहले के लाला है कि मने जमीन और जोरू जोर के नहीं तो को न और के, वही हाल है। आज आप देखिए झारखंड के किसी कार्यालय में जाइए, प्रखंड कार्यालय में जाइए, थाना प्रभारी के कक्ष में जाइए, जिला के किसी कार्यालय में जाइए, हर जगह बाहर के लोग हैं भाई। तो झारखंड क्यों बना था? एक लाइन बताइए, ये झारखंड राज्य क्यों बना था? यदि उनपे उनको काबिज होना था, अगर यहाँ पीडीओ सीओ उनको ही बनना था, डीएसपी अगर उनको ही बनना था, तो हमारे पूर्वज के बेवकूफ थे जो जान देने के बाद, बलिदान देने के बाद, संघर्ष करने के बाद, यातनाएं झेलने के बाद अलग झारखंड लिया। आज जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, यहाँ केवल झारखंड ही नहीं, यहाँ की सेंट्रल योजनाओं ने भी इस राज्य को, इस क्षेत्र को लूटने का काम किया। एक कहावत कही जाती है कि हमर पानी हमर पसीना, बिजली जले तो शेख हसीना। कि हमर पानी और हमर पसीना और बिजली जले तो मैडम शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। बिजली कहां बनता है? झुमरी तिलैया का डैम का पानी से, कोडरमा का धरती में। जब बिजली कोडरमा का धरती में बनता है, जब वो पानी हमारा है, जब वो साधन संसाधन हमारा है, तो बताइए कोडरमा में कितना घंटा बिजली जलता है? कम से कम तो 18 घंटा। ये तो वही बात हुआ ना कि रंधनी के भात में, रंधनी के भात में जो रंग रहा है अपने भात में। कोडरमा में बिजली बनता है और ये बिजली बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाती है, लेकिन यदि कोडरमा अंधेरे में रहता है तो सवाल राज्य से नहीं, जो हमारे लिए कोडरमा में संसद का प्रतिनिधित्व करती है, बाकायदा मैडम से भी सवाल होता है। क्योंकि कोडरमा लोकसभा विधानसभा के नेतृत्व करने वाली दोनों नारी शक्ति का प्रतीक है, अतः हम उनकी व्यक्तिगत आलोचनाएं नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन स्पष्ट कहा है, हम लोग बीमार, वृद्ध, विकलांग, बच्चे और महिलाओं का आदर करेंगे, आदर करते हैं, लेकिन उनकी नीतियों की आलोचना करेंगे और उनसे हम सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल तो सांसद महोदय के नाम से ही है। हमारा सांसद महोदया का नाम है अन्नपूर्णा, यही नाम है। इस हर नाम का अर्थ होता है।
नीर यानी पानी। उसी तरह हर नाम का अर्थ होता है। यहाँ जितने लोग हैं कोडरमा लोकसभा के भीतर, अन्नपूर्ण का अर्थ क्या होता है? हम लोग पढ़े, अन्नपूर्ण का अर्थ होता है भोजन की देवी से। अन्न यानी आहार, यानी अन्नपूर्ण का संबंध होता है। जो सबकी अपनी अपनी आस्था है, किसी की ईश्वर पे, किसी की अल्लाह पे, किसी के वाहेगुरु पे, तो किसी के पर्वतों पर, किसी की पहाड़ों पर। यानी अन्नपूर्ण का मतलब होता है जो देवी हमें आहार देती है, उसका मतलब होता है अन्नपूर्ण। इस हिसाब से तो नाम तो बड़ा सुंदर था, काम भी बड़ा सुंदर मिला था, उनको लोगों ने दिल्ली भेजा था। लेकिन सुन रहे हैं, मैडम को 48 करोड़ का ठेका मिला है चुप रहने के लिए। तो ऐसे में हम उनको माता स्वरूप